हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशिक की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। प्रिया एकटक खड़ी की तरफ देख रही थी और सोच रही थी, इस समय का पहिया कहाँ किसी के लिए रुकता है। आज 3 साल हो गए उसे ससुराल से मायके आए। इन 3 सालों में रिश्तों के नए नए रंग देखे। जो भाई उसे गर्भ से उसने ससुराल से लाया था कि तेरा भाई अभी जिंदा है, उस भाई ने भी अब उससे दूरी बना ली। माँ बाप के लिए भी अविवाहित बेटियाँ इतनी बोझ नहीं होती जितना विवाहित बन जाती हैं। तभी तो भाभी को कुछ कहने की जगह माँ ने मुझे ही सुनाया, जबकि बात कुछ भी थी नहीं, फिर भी इतनी बड़ी बन गई। छोटी मोटी नोक झोंक तो भाभी और उसमें होती ही रहती, पर आज दीदी आप ये अपने भाई की शर्ट प्रेस कर दो, मैं अभी को नहलाने जा रही हूँ। प्रिया की भाभी सुरुचि ने कल सुबह कहा था, भाभी शर्ट आप प्रेस कर दीजिए, मैं नाश्ते की तैयारी में लगी हूँ। प्रिया ने शांति से जवाब दिया, नाश्ता बाद में बन सकता है। सुरुचि थोड़े कठोर स्वर में बोली, अभी भी बाद में नहा सकती है ना भाभी, नाश्ता देर से बना तो मुझे और भैया दोनों को देर हो जाएगी। प्रिया ने अभी भी शांति से ही उत्तर दिया, पर उसका इतना कहना था कि घर में हंगामा हो गया। खुद की तो ना गृहस्थी ना बच्चे, मुझे नसीहत देने चली हैं। सुरुचि ने तेज आवाज़ में बोला, भाभी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप अभी को बाद में नहला सकती हो, घर में ही तो हैं आप, तो पहले जिन्हें बाहर जाना है उनके काम हो जाए। प्रिया अभी भी आराम से बात कर रही थी। लो, अब हमें घर में रहने के भी ताने मिलेंगे, ये कमाती जो हैं। सुरुचि चिल्लाते हुए बोली, क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है सुबह सुबह घर में। तभी प्रिया का भाई तुषार गुस्से में वहाँ आकर बोला, ये अपनी लाडली बहन को देखो। और भाभी ने नमक मिर्च लगाकर भाई को बात बताई। प्रिया मेरी गृहस्थी में आग मत लगा, तू आराम से सब मिल रहा है, फिर भी तुझे दिक्कत है। चाहती क्या है तू? आखिर तेरा घर नहीं बस पाया, मेरा तो बसा रहने दे। घर में रहेगी तो 2-4 काम तो करने होंगे ना। तुषार प्रिया की बात सुने बिना ही चिल्लाया, माँ आप बताओ ना, भाई को बात क्या हुई थी। प्रिया हैरानी से बोली, प्रिया बेटा तू ऐसा कर, ऊपर का कमरा ले ले, कमाती तो तू है ही, अपना खुद देख, हमें शांति से रहने दे। माँ ये बोल अपने कमरे में चली गई। बाकी सब भी अपने अपने कमरे में कामों में लग गए थे। अकेली प्रिया आंसू बहाते हुए, मेरे कारण अशांति है घर में। प्रिया सिसक कर बोली, 4 साल पहले जब इसी प्रिया की शादी हुई थी तब सब ने यही कहा था, घर की रौनक ही चली गई। पीहर आने पर माँ पापा के साथ साथ भाई भाभी भी कितना लाड लड़ाते थे। जब शादी के 1 साल बाद प्रिया की पति चेतन की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद सास ने प्रिया के घर वालों को बुलाकर साफ कह दिया था, जब बेटा नहीं रहा तो इसे रखकर क्या करें, आप ले जाइए, दोबारा शादी करें या कुछ भी करें, हमें कोई मतलब नहीं। तब बड़े भाई गर्व से बोला था, इसके बाप भाई जिंदा हैं, सारी उम्र भी अपने पास रख सकते हैं प्यार से। आज उसी भाई ने इतनी बड़ी बात बोल दी। पापा तो जब से रिटायर हुए कुछ बोलते ही नहीं, माँ ने आज अलग होने का बोल दिया, इसमें मेरा क्या कसूर। चेतन मुझे इतनी जल्दी छोड़ गए या मेरे सास ससुर ने मुझे नहीं रखा। ससुराल से परित्याग की बेटी मायके ना आए तो कहाँ जाए, फिर मैं किसी पर बोझ तो नहीं, 3 साल से कमा ही रही हूँ। ससुराल से आए कुछ दिन बाद ही प्रिया ने रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पकड़ ली थी, जिससे किसी पर बोझ ना रहे। भाभी भैया के बच्चों पर भी जान छिड़कती, फिर भी मैं बोझ कैसे घर में। हे ईश्वर, क्या बेटी हमेशा बोझ ही बनी रहेगी। प्रिया अपने कमरे में आज सिसक कर रो दी। उसका ऑफिस जाने का भी मन नहीं हुआ तो फ़ोन पर तबीयत खराब का बहाना बता दिया। बेटा मुझे माफ़ कर दे, पर हमें तो तेरे भाई भाभी के साथ ही रहना है, कुछ नहीं कर सकते हम तेरे लिए। तभी प्रिया की माँ वहाँ आ बोली, माँ मैं कहाँ कुछ करने को बोल रही हूँ, लेकिन मेरी गलती कहाँ थी आप ही बताओ। प्रिया रोते हुए बोली, बेटा तू गलत नहीं, पर यह भी सच है, तू जब से इस घर में वापस आई है तेरी भाभी का व्यवहार बदल गया है। यह घर कम जंग का मैदान ज़्यादा बन गया है, इसलिए मैंने तुझे ऊपर रहने को कहा है। मैंने तो तुम्हें कितनी बार कहा घर बसा ले दोबारा, पर तू सुनती नहीं। अब बता इसमें हम क्या कर सकते हैं। माँ ने तड़प कर बोली, माँ आप भी अपनी जगह सही हो, गलत तो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी किस्मत ही खराब है ना।
चेतन मुझे छोड़कर जाते, ना मैं ससुराल वालों के लिए बोझ होती, ना यहाँ आती, ना इतना कुछ होता। प्रिया बोली, बेटी तू मेरी बात मान, घर बसा ले, वरना हमारे बाद तेरा क्या होगा। तभी वहाँ प्रिया के पापा आकर बोले, पर पापा, पर वर कुछ नहीं, मेरे दोस्त का बेटा है, उसका 1 साल का बच्चा है। पत्नी बेटे को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। उन्होंने मुझसे कई बार तेरा हाथ मांगा, मैं हर बार चुप हो जाता था, पर आज जो हुआ उसे देखकर लगता है तुझे शादी कर लेनी चाहिए। अब बेटा, जिंदगी अकेले नहीं काटी जा सकती है, और पहले रिश्ते से बाहर आने को 3 साल बहुत होते हैं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपनी ज़िंदगी और हमारा बुढ़ापा मत खराब कर। पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। जवाब में प्रिया ने सिर झुका दिया, जिससे उसकी हाँ समझ प्रिया के पापा ने अपने दोस्त से बात की। प्रिया और विवेक को मिलाया गया और प्रिया ने अपने माँ बाप की खुशी की खातिर हाँ कर दी। आज प्रिया इस घर से विदा हो रही थी, पर उसके मन में ये बात हमेशा रहेगी, ससुराल से त्यागी बेटी क्यों मायके में बोझ बन जाती है, जबकि उस वक्त उसे सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा हो तो वो जाए कहाँ आखिर।